कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, बदलना और आज हमारे सामने सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद। तो सब इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं कहाँ से, कानपुर से हैं या कहीं अदर? मैं बेसिकली कानपुर से हूँ और यहीं पे श्यामनगर में मेरा घर है। यहीं से ही मैंने तैयारी शुरू की थी और यहीं पे ही अपना सिलेक्शन लिया, कहीं बाहर नहीं गई मैं इसके लिए, पढ़ाई के लिए। अच्छा, तो मैं इसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ या फिर यूपीएससी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रही थी? नहीं, मेनली मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में ये फॉर्म आया, ये भी यूपीएससी पीसीएससी कंडक्ट करवाता है ये एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें डालूँ, मेरा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने मेहनत स्टार्ट करी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया मेरा। देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम में जैसे कि हिंदी और जीके का बात क्योंकि पूरा प्री एग्जाम में वही होता है, 200 का क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट होते हैं कि हिंदी कैसे तैयार करें, जीके काफ़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको किस तरह से आपने तैयार किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जिससे आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस देखने को मिले, तो कुछ बताइए जो आपके साथी हैं और हमारे व्यूअर्स भी हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं। जी देखिए, हिंदी का पेपर इसमें बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है इसमें, क्योंकि वो अलग से एग्ज़ाम होता है उसका, 60 नंबर का पेपर होता है वो, और उसके लिए बहुत सेलेक्टिव जो होते हैं, छः जो सब्जेक्ट दिए रहते हैं उन्हीं को ही आपको तैयार करना होता है। उसमें आपको केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और उन्हीं को ही तैयार करना होता है, तो वो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। बाकी जीएस में आपको करंट में और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो मेनली सभी लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, उसमें ही आपको बहुत डीप में नहीं जाना होता है। जैसे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम होता है, बहुत डीप में वो लोग पूछते हैं, और लेकिन इसमें होता है कि आपको बेसिक नॉलेज सब सब्जेक्ट की होनी चाहिए। करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान देना होता है और हिस्ट्री में आपको, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, और बाकी जो मिडिवियल और एशियंट हिस्ट्री होती है उससे लगभग 2 या 3 सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं उसमें। और ज्योग्राफी में भी आपको ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट दोनों मिला के ही आपको पढ़ना पड़ता है उसको। और पॉलिटी तो लगभग सेम ही रहती है सब में, ज़्यादा उसमें नहीं आता है। पॉलिटी एकदम सिंपल सब्जेक्ट की तरफ देखा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैक्ट ही होते हैं, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं होती है उसमें। और करंट तो आप डेली न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसके लिए डेली पेपर रीडिंग करो, और या फिर कोचिंग से जो मटेरियल आपको अवेलेबल होता है वो आप डेली पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो। अब मंथली मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स के लिए, उसको लो, वो पढ़ो। और हिंदी के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे पीएन पांडे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, पीएन पांडे आती है इसकी, और एक हरदेव बाहरी की आती है। आप 2 बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। इसके इन दोनों बुकों से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा आपका इसमें। और बाकी आपका प्री में तो इतना ही आता है। जैसे कि बात करें, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्या उसको बताएंगी? न्यूज़पेपर ऐसे मैं कोई रिकमेंड तो करूँगी तो वही जो दैनिक जागरण आता है, वो जो उसका राष्ट्रीय संस्करण आता है वो आप पढ़ें। जो लोकल न्यूज़ आती है उसमें लोकल न्यूज़ बहुत सारी होती हैं, वो आपके फ़ायदे की कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो राष्ट्रीय संस्करण आता है वो आप पढ़िए। अगर आपको अवेलेबल होता है कहीं से तो आप लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल होता है तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं जो आपको डेली न्यूज़ प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या यूट्यूब चैनल भी इतने सारे होते हैं कि आप डेली न्यूज़ उसमें देख के अपना कोई नोटबुक बना के उसमें राइट डाउन करके अपना लिखिए और उसको याद करिए। अच्छा, तो जैसे कि बात करें कि ऑफलाइन के अलावा क्या ऑनलाइन भी आप तैयारी करती थी या किसी चैनल वगैरह से पढ़ती थी? ऑनलाइन मैंने तो इतना सोर्स नहीं देखा था उस टाइम पे, क्योंकि इतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे ऑनलाइन की। लेकिन उस टाइम पे एक थे वो टारगेट विद आलोक करके एक आते थे, चैनल आता था, उसको मैंने थोड़े दिन फॉलो किया था। करेंट अफेयर किस तरह से तैयार करती थी, क्योंकि करेंट अफेयर और हिस्ट्री और जियोग्राफी का ही ज़्यादा लगभग वेटेज देखने को मिलता है प्री एग्जाम में, लगभग अगर बात करें तो उसको कोई सजेस्ट करेंगे जिससे कि कैंडिडेट्स को काफ़ी मिल, जिससे कि वो बेहतर परफॉर्म?
करंट अफेयर में तो अभी घटना चक्र जो आती है उसकी मंथली मैगजीन भी आती है और उसके अतिरिक्त भी निकलते रहते हैं बीच बीच में, और सब्जेक्ट वाइज भी निकलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आते हैं, वो बेस्ट बुक है, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे कि जो जीके और हिंदी मिला के लगभग प्री में मतलब आपका स्कोर क्या रहा था? मेरा स्कोर 115 था। 115 स्कोर रहा था। अतः तो बात कर हिंदी में, हिंदी के लिए कौन सी बुक, जैसा कि आपने बताया उसमें से भी टॉपिक्स निर्धारित होते हैं इसके एग्जाम के लिए, जैसे तो उसके लिए कुछ बताएंगे कि कुछ तरह से नोट्स बनाएं और किस तरह से तैयारी करें तो काफ़ी एग्जाम में हेल्प हो पाएगी। हिंदी के लिए तो मैं 2 बुक बताई हैं मैंने, और उन्हीं में ही सब्जेक्ट जो आप अपना सिलेबस देखिए, उसमें सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, शुद्ध वर्तनी आती है उसमें, और 1-2 टॉपिक और हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो टॉपिक आप उसमें बुक में देखिए, और बुक को देखकर अपने कॉपी में जो जो आपको समझ में आता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, वो अपने बुक में कॉपी में लिखिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो आप क्लास में पूछिए सर से कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, या ऑनलाइन आप उसको सर्च करके देखिए, ऑनलाइन भी आपको काफ़ी मिल जाएंगी चीज़ें जो आपको समझा सकती हैं, तो इसी तरीके से हो सकता है वो। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ मेंस एग्जाम में। तो जैसे कि आपका प्री एग्जाम निकल गया, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम में आते हैं, तो मेंस का बताइए थोड़ा सा, क्योंकि मेंस में ही ज़्यादा, क्योंकि आप प्री में ही हो जाती है जो लोग तैयारी करते हैं, तो मेंस में किस तरह से तैयारी करें कि बेहतर कर पाएँ, जैसे आपने किया? मेंस के लिए आपको हिंदी ही आपको ज़्यादा फोकस करनी है। जीएस का पेपर तो एक ही होता है, बाकी हिंदी के निबंध लिखने को आते हैं, एस्से लिखने को आते हैं, और मुहावरे आते हैं कुछ, और वर्ड डिक्शनरी टाइप की आती है जिसको आपको उसके मतलब लिखने होते हैं। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करके ट्रांसलेट करके लिखने होते हैं उसको, तो वो भी बुक से ही कवर होता है। और बाकी एस्से के लिए आप जैसे मार्केट में कुछ बुक्स आती हैं, ऐसे परीक्षा मंथन करके एक बुक आती है, एस्से की बहुत अच्छी बुक है वो, परीक्षा मंथन की, और या फिर वो ले सकते हैं। और ऑनलाइन मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा उसके लिए। और ऐसे के लिए यही है कि आप टॉपिक अपना देखिए कि क्या क्या टॉपिक उसमें, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मैं बता रही हूँ, कृषि से, विज्ञान से और साहित्य से ये क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये सेलेक्टिव रहता है उनका कि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर देंगे वो। तो ये अपना टॉपिक तैयार करके रखिए हमेशा। और उसके बाद लेटर राइटिंग आती है। लेटर राइटिंग में तो वही आता है, जैसे शासकीय पत्र आते हैं, अशासकीय पत्र आते हैं, टिप्पणी लिखने को आती है। तो ये तो बहुत बेसिक वाली चीज़ें होती है कि आप एक बार पैटर्न का समझ लेंगे कि इस तरीके से हमें लिखना है, क्योंकि उसमें लेटर लिखने को नहीं आता है, उसका पैटर्न लिखने को आता है कि आप इस पत्र को आप किस तरीके से लिखेंगे। वो पत्र आपको सिर्फ देखना है। और एक वेबसाइट है शासनादेश.com, आप उसको फॉलो करिए, उसमें सारे शासनादेश आते हैं, जितने भी यूपी गवर्नमेंट निकालती है अपने लेटर्स उसमें डालती है। तो आप उस लेटर्स को देखिए कि आपने किस पैटर्न पर दे रही है। जैसे कार्यालय आदेश वो डालती है, तो कार्यालय आदेश किस तरीके से उन्होंने किस पैटर्न पे लिखा है, वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, वही लिखना है वहाँ पे। इस तरीके से आप वो शासनादेश फॉलो करिए और 3-4 लेटर्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए उसको। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि इसको किस तरीके क्या पूछा गया है, और ये क्या हमारे उसमें शासनादेश में वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए बुक वही है कि आपको वो क्या बोलते हैं, हरदेव बाहरी आपको मिलेगी, उसमें बहुत अच्छे से लेटर्स को समझाया गया है, उसकी परिभाषा दी गई है कि इसको क्या बोलते हैं, फिर उसका पैटर्न पूरा दिया गया कि इसको किस तरीके से लिखेंगे हम। तो इस तरीके से आपका ये हिंदी का पेपर वेटेज रहता है। साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस के लिए आपने क्या क्या पढ़ा, कुछ बताइए। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो बेसिक के लिए, बाकी आप लगभग करंट से ही रिलेटेड रहता है। और उसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक जो आती है
उसकी साइंस की, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिया गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया गया है। और साइंस में वैसे भी मेनली करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आजकल जो पैटर्न चल रहा है। पहले तो नहीं पूछा जाता था, पहले बेसिक ही पूछा जाता था। अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें साइंस में करंट को ऐड करके ही ये लोग पूछते हैं। तो वो जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसको देखिए कि वो चीज़ कहाँ से पूछी गई है, बेसिक उसका क्या है, वो आप पढ़ने की कोशिश करें। आपका मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम? पॉलिटी वगैरह भी, पॉलिटी के लिए आपने कौन सी बुक्स पढ़ी? पॉलिटी भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं पॉलिटी से भी, तो उसके लिए पॉलिटी के लिए तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी क्योंकि बहुत बेसिक बुक है, आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने बुक देखी थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई। तो लक्ष्मीकांत जब मैंने पढ़ी तो बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से वो समझाया गया, उसमें आर्टिकल वगैरह भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं उसमें। तो आप ये लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लक्ष्मीकांत पढ़ने में, एकदम से नहीं समझ में आएगी वो, जो कि जब आप एक रीडिंग करोगे उसकी तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी उसमें। जब सेकेंड रीडिंग करोगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे। तो उसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपना पढ़ें। बाकी सर हैं वो आपको पढ़ाते ही हैं इतना अच्छा, इनका तो कोई तोड़ भी नहीं है कहीं पे भी। तो आप इनका पढ़िए, इनके नोट्स जो हैं वो पढ़िए, इससे बाहर से कुछ भी नहीं। क्या सर जो नोट्स देते थे क्या उस हिसाब से क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले आपको या फिर नहीं मिले? हाँ बिल्कुल मिले। हिस्ट्री में क्वेश्चंस काफ़ी आए, हिस्ट्री बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जब पढ़ा था इनसे तो बहुत बेसिक से बहुत ऊंचे लेवल का पढ़ाते हैं। सर भी काफ़ी IAS के एग्ज़ाम भी दे चुके हैं काफ़ी बार, तो इस वजह से उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत अच्छा है। तो जो नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं उन नोट्स को ही बार बार दोहराएं। अगर भटकाव में रहेंगे कि मुझे ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है तो फिर उस तरीके से नहीं हो पाएगा। एक चीज़ पे बिलीव करिए कि यही मुझे पढ़ना है, इसी से ही सब कुछ आएगा। तो आप बिलीव करिए कि उसी से ही सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, तो आपका मेंस में लगभग जो ओवरऑल निकल गया तो कितना मार्क्स बना था आपका? मेरे 341 बने थे। 341 400 में 400 का एग्जाम होता है मेंस का, जिसमें से 341 मार्क्स आए थे। पढ़ाई में सुबह से शाम तक कितना स्पेंड करते थे स्टडी के? अब इसके लिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है पढ़ने की। किसी किसी को टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं तो उनकी रीडिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, और किसी किसी की बहुत देर में समझ में आता है वो टॉपिक तो उसकी रीडिंग ज़्यादा टाइम चलती है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपका टॉपिक जल्दी ख़त्म हो रहा है तो आप जल्दी अपनी पढ़ाई ख़त्म कीजिए। ये मत सोचिए कि इस बंदे ने 5 घंटे पढ़ाई करी है तो मैं भी 5 घंटे ही पढ़ाई करूँगा, उसमें हो जाएगा मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और टॉपिक वाइज पढ़ाई करने का स्टार्ट करिए कि आपको एक दिन में इतना टॉपिक ख़त्म करना है। सेलेक्ट कर लीजिए, सुबह ही सेलेक्ट करिए उसको कि आज दिन भर में मुझे ये टॉपिक अपने कवर करने हैं, और वो टॉपिक को अपना सेलेक्ट करिए और उसको ही ख़त्म करने की कोशिश करिए। उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करें। वो जितने टाइम में भी ख़त्म हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद बात करें UPSC की तैयारी करती थी, उसके अलावा और कोई भी तैयारी करती थी आप? नहीं, फ़िलहाल में तो अभी कोई नहीं है। UPSC मेन टारगेट है, अभी उसी पे ही चल रहा है। अच्छा, तो जैसा कि काफ़ी दिक्कतें भी आई, कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? मैंने बहुत साल तैयारी नहीं करी है। जब ये फॉर्म आया था उसके लगभग 6 महीने पहले से ही स्टार्ट किया था मैंने, और जब स्टार्ट ही किया था उसके बाद ही ये फॉर्म आ गया। उसके पहले मैंने SSC के एग्ज़ाम दिए थे, तो SSC के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं मेरा, क्योंकि वो बेसिक मेरा था नहीं। प्री वगैरह के, मेंस वगैरह के, तो क्या कोई एग्ज़ाम निकाला था आपने? बीच में ऐसा नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट यही था और यही हो गया मेरा। तो क्या जिस तरह से सर ने आपको पढ़ाया, तो सर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से तैयारी करके बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और अपना घर का और कोचिंग का नाम रोशन करें? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी अपना गोल सेट किया है इस टाइम पे, जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल का तैयारी सोची हो आपने या बड़े लेवल की हो, उस पर सिर्फ अपना फोकस बनाए रखें और हमेशा ये सोचें कि ये ही आपका टाइम है। इसके अलावा आपको आगे जीवन में कोई भी टाइम नहीं मिलेगा करने का। तो इसको अपना गोल्डन चांस बनाएं
और उस गोल्डन चांस को अचीव करने के लिए कोशिश करें। हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बचें। जो भी आप डिस्ट्रैक्शन यूज़ करते हो, मोबाइल में यूज़ करते हो या अदर अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करते हो, उस डिस्ट्रैक्शन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें और उस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें। और ये सोचें कि अगर आपके पास ये नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा। अभी टाइम है, अभी ही है और इसके बाद कभी नहीं आएगा। देखिए बात है, गोल्डन चांस है, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो सर क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी सर के लिए कि किस तरह सर ने आपको पढ़ाया क्लास के दौरान, क्या क्या चीज़ें? क्लास के सर से जब मैं मिली थी तो इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने लगी तो इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये। और ज्योग्राफी पे तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, डायग्राम बना के सारी चीज़ों को पढ़ा के, बता के, मैप में सारी चीज़ें समझा के। हिस्ट्री में भी स्टोरी टाइप पढ़ाते हैं, जो स्टोरी है वो आपके माइंड में रहे। अब मेरे दिमाग में अभी भी वो स्टोरी चलती हैं जो सर पढ़ाते थे। वो जो स्ट्रक्चर बना बना के बताते थे कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और जो ज्योग्राफी में वो पढ़ाते थे, गंगेटिक सिस्टम पढ़ाया था उन्होंने, सिंधु सिस्टम पढ़ाया था, वो अभी तक मेरी कॉपी में लिखा हुआ, वो नोट्स मेरे रखे हुए हैं। जब भी मुझे कहीं भी ज़रूरत होती है तो मैं नोट्स पकड़ के अपना देख लेती हूँ कि हाँ ये पढ़ाया था, ऐसे ऐसे था। तो आप ये नोट्स अपने एकदम रेगुलर बेसिस पे रोज़ रिवाइज़ करें उसको। ये मत छोड़िए, कल के लिए मत छोड़िए कोई भी चीज़। आज जो टॉपिक पढ़ाया है वो आज ही कंप्लीट करके, आज ही रिवाइज़ करके उसको छोड़ दें और मंथली में एक बार पूरा नोट्स रिवाइज़ करें। देखिए बिल्कुल सही बात है। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके स्टूडेंट 2017 में एग्ज़ाम हुआ था शायद, और आज यहाँ सचिवालय, लखनऊ सचिवालय में कार्यरत हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और फिर इनको स्वयं को बधाई, क्योंकि सबसे मेन तो बधाई के पास स्वयं बच्चा ही होता है, क्योंकि मेहनत बच्चे को करना होता है। केवल माँ बाप तो केवल ये कह देते हैं कि आपको भैया पढ़ो, जो मन हो वो करो, लेकिन हमें सिलेक्शन दो। बाकी जो होता है डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि देखो एक गोल बना के तो आता है, पेपर की तैयारी करने के लिए तो आता है, इच्छाएं सबकी है कि मेरे को नौकरी लग जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो बच्चा दिमाग लगाएगा नहीं मेरे को नौकरी चाहिए, वो लेके जाता है। और जो आने के बाद फिर जो है ना ग्रुप बाजी हो जाती है या किसी के साथ इधर उधर माइंड डाइवर्ट हुआ, वहाँ से अपने गोल को छोड़ देता है। तो हमारा मेन टारगेट, मेन बस यही है कि आप घर से जिस चीज़ के लिए चले हो वही आपका सब कुछ है, वही आपका जीवन है। आज के समय में बस यही सब कुछ है। मिली तो इस संसार में सभी जगह पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ यही है। और अंततः हम फिर यही बोलेंगे, सब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो नंबर कम हुए, नहीं हो पाया तो अगली बार और अच्छी मेहनत करें। और हम तो सब बच्चों से बोलते हैं कि सिलेक्शन के बाद भी यदि मेरी आवश्यकता पड़े नोट्स वगैरह की तो मेरे को बिल्कुल आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप नोट्स मांगेंगे, मैं नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। इतनी मेरी सबके साथ सहयोग रहता है। कोई क्लास में कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? देखो मैंने भी आपसे एक बात कही थी कि आपको हिंदी में यदि कोई किताब लेना है तो पृथ्वीनाथ पांडे जी की लो, जो इन्होंने बोला है बेस्ट बुक है। और एक्सरसाइज के लिए रूल्स किसी का भी पढ़ो, मैंने क्या बोला था कि रूल्स मेरे पढ़ो, एक्सरसाइज कुछ भी करो। आपको सपना सिंह को, जिन्होंने बहुत अपना अमूल्य समय निकाला, बहुमूल्य या अमूल्य जो भी हो, बहुत समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे साथ जो कंपटीशन कोचिंग जो है यहाँ पर रामादेवी में, अरविंद वैद्य सर, और उनको आप लोगों ने सुना। तो इस तरह से आज मैडम आज लखनऊ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। तो आशा करते हैं सभी लोग इन दिए गए स्टेप्स को जो मैम ने बताया उनको फॉलो करेंगे, और जो आने वाली वैकेंसी है अभी शायद आने ही वाली है, जून या जुलाई में शायद आ भी जाएगी, तो उसके लिए बेस्ट आप सीधी सी बात है, क्योंकि यूपीएससी में क्या कहते हैं आरओ की भर्ती आने वाली है, और ये आप मान के चलें कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये मान के कोई सोच दे, ये कह दे कि नहीं यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है या आरओ के निकालना भैया बहुत बड़ी चीज है, इम्पॉसिबल। कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं। आप मेहनत करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस एक मेहनत करने का तरीका सही होना चाहिए। तो मेरे को इन्होंने नहीं बताया था कि नहीं भैया हम आरओ की तैयारी कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बस 3 लोग आ जाती थी, चुपचाप बैठ जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था ये लोग कब आई और कब चली गई।
वह पढ़ती रही, हम से 3 बिटियां आ रही। देखो अध्यापक की नजर में सब रहता है, कौन बच्चे आते हैं, कौन क्या करते हैं। तो वो बच्चे आती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, बस पढ़ती रहती थी, उनका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं था। यहाँ तक कि फोन तक का इस्तेमाल नहीं होता था। अब तो लड़का देखो हम पढ़ा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म बहुत ही कम था, उतना ज्यादा नहीं था। जो था भैया थे और अलग से बुक वगैरह थी, अलग से मैगजीन वगैरह। तो ये चीजें थी। इस समय जैसे बेस्ट आपको इन्होंने जैसे बोला साइंस में करंट भी साइंस का आता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि एक परीक्षा मंथन आती है, बेहतरीन आती है, और एक विज्ञान प्रगति आती है। विज्ञान प्रगति भी बहुत गजब की किताब है, और उस पे भी साइंस का अपडेटेड पूरा करंट आता रहता है, बिंदास आता रहता है, कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये चीजें मेहनत आप करो भैया, वैकेंसी आने वाली, कोई चीज बड़ी नहीं होती है। ये सोचो कि नहीं हाई लेवल है, हाई लेवल आप भी घुस जाओ भैया, तैयारी करो, और जो मेरे से ले सकते हो उससे ज्यादा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि सर ने बताया, तो ठीक है, आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।